नमस्कार, शालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के जीवन में आने वाले उस सौभाग्यशाली समय की, उस गोल्डन पीरियड की जो इनके जीवन में इनके विजय रथ को दौड़ाने वाला है। आपके सितारे बुलंदी की ऊंचाइयों को छुएंगे। एक लंबे समय अंतराल के बाद मकर राशि के जातकों के जीवन में राज मुकुट, राज सिंहासन प्राप्त करने का यह सुनहरा वक्त जो है आ गया है। बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा मकर राशि के जातकों को, लेकिन इनके जीवन में जो कुछ बीता अब ब्याज सहित पाने का समय आ गया है। जीवन में खोया हुआ मान सम्मान अब इन्हें प्राप्त होगा। इनका सौभाग्यशाली जो समय है यह शुरू हो चुका है, जो कि इनके सितारों को बुलंदी के शिखर पर लेके जाएगा। और मकर राशि के जातक अपनी इस साढ़े साथी के दौरान अपना बहुत कुछ खो चुके हैं, अपना बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। मान सम्मान से लेकर धन दौलत सब कुछ इनका समाप्त हो गया, लेकिन इनके दुख की घड़ी, दुख का समय अब जो है बीत चुका है। अब इनके जीवन में खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति का, राज सिंहासन हो या फिर राज मुकुट हो, इन सब की प्राप्ति का यह जो सुनहरा समय है, जो सौभाग्यशाली समय है, वह वापस से आ चुका है। आपके जीवन में किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, इसी पर हम वीडियो के अंदर पूरा इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, याद रखिएगा कि ज्योतिष का एक रूल यह है कि वायु तत्व प्रधान ग्रह जो है उनमें सर्वोच्च स्थिति जो है लाकर अगर बिठा दे, तो ऐसे में मुख्य रूप से वायु तत्व प्रधान आपकी कुंडली में शनि, राहु और बुध जो है होते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए राजयोगकारी जो ग्रह है वह शनि, बुध और राहु देव है। शनि इस समय कहाँ है? आपके धन भाव में। राहु कहाँ है? आपके तृतीय भाव में। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि राहु जो है तृतीय भाव के सबसे अधिक शुभ होते हैं, और शनि इस समय जो है धन भाव में है और दूसरे मार्ग की स्थिति में है। शनि देव जो कर्मों के अनुसार हमें दंडित करते हैं, यानी कर्म फलदाता हैं। बुध देव जो कि हमारी बुद्धि के कारक हैं, और राहु जो कि कटा हुआ सिर है। हम सभी जानते हैं राहु सिर्फ और सिर्फ एक सिर का भाग है जिसमें एक मस्तिष्क का निवास करता है। राहु के पास शरीर और हृदय नहीं है। यहाँ पर आपके जीवन में अगर ध्यान से देखें तो यही तीन ग्रह ऐसे हैं जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, आपके जीवन में सबसे अधिक लाभ दिलाना हो या फिर आपके जीवन में सबसे अधिक हानि दिलाना हो। इन्हीं तीनों ग्रहों का सबसे अधिक योगदान इन सभी कार्यों में रहता है। अब आप सोच रहे होंगे राज सिंहासन कैसे मिलेगा। देखिए, जीवन का जब सुनहरा काल आता है जिसमें आपको सफलता हर क्षेत्र में मिलती है, उसे कहते हैं राज सिंहासन का समय। चाहे आप वाकई में राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, करियर को स्टेबल देना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से स्थिर करना चाहते हो, हर क्षेत्र में जब हम सफल होते हैं उस समय को कहते हैं सौभाग्यशाली, यानी कि गोल्डन टाइम पीरियड। इस समय आपके जीवन का यह सुनहरा समय चल रहा है। बुध देव की भी कृपा इस समय आपको प्रदान है। अगर बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करके देखा जाए तो आपके बीते हुए वर्षों की अपेक्षा यह जो समय चल रहा है मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत ही शानदार चल रहा है। पहले की अपेक्षा आपके जीवन में एक सुधार आ चुका है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी वापस से आ चुकी है। जो लाइफ में बहुत सारे दुख से उनसे भी मुक्ति मिल चुकी है। धन का जो अभाव आपके जीवन में इस साढ़े साथी के दौरान हो गया, उसकी भी भरपाई होनी शुरू हो गई है। देखिए, भरपाई होनी शुरू तो हो गई है, पर ये धीमी गति से ही होगी। रीजन ये होगा कि शनिदेव थोड़ा धीमी गति से हमें कुछ भी देते हैं। शनि 11th हाउस में है और इस समय आपके मित्रों के साथ आपकी संगति को बेहतर बना रहे हैं। जैसा कि साढ़े साथी में आपके मित्रों जो संबंध है, आपके रिश्तेदारों के साथ जो संबंध है समाप्त हो चुके थे, वापस से रिश्तेदारी आपकी या फिर दोस्तों के साथ वापस से दोस्ती बढ़नी प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा जो है इस समय आपके मन और दिल के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपका मन जो है कई बार बहुत शांत होता है, कई बार बेहद अशांत हो जाता है। लेकिन निराशावादी जो विचार हैं आपके जीवन से बहुत हद तक अब तो समाप्त हो गए हैं। चूंकि आप मकर राशि के जातक हैं तो शनि देव आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि देव जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो वर्तमान में जिए और वर्तमान में कभी भी कोई गलत कार्य ना करे। इसके अलावा बड़ों का मान सम्मान अवश्य रूप से करें। जब हम किसी अपने से बड़े का मान सम्मान भंग करते हैं या फिर किसी का अपमान कर देते हैं, इस पे भी शनि कुपित होकर हम पर कुदृष्टि डाल देते हैं, जिससे और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। आने वाले समय के अनुसार यदि हम बात करें
तो आने वाले 3 महीनों में आपके सितारे बुलंदी पर कैसे होंगे, एक एक करके बतला देती हूँ। तो सबसे पहले कोर्ट कचहरी से आपको पूर्ण रूप से आने वाले समय में मुक्ति मिलने वाली है। जो बने बनाए कार्य बिगड़ गए थे, अचानक से बिगड़ जाने से आप डिप्रेशन में चले गए थे, उनसे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वह बिगड़ा हुआ कार्य वापस से आपका बनेगा। कोई पैसा आपका ऐसा है जो कि डूब गया है, किसी को आपने दे दिया, उसने वापस नहीं दिया, या फिर आपकी कोई सैलरी है जो कि अटक गई, वापस आपको नहीं मिली, वह पैसा आपको मिल सकता है। सेकेंड हाउस में शनि है, तो शनि आपके धन भाव में होते हुए धन में वृद्धि कर रहे हैं, या धन में वृद्धि आपकी पैतृक संपत्ति से भी कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति इस समय आपको कोई धन लाभ देगी, पैतृक तौर पर आपको जरूर लाभ देगी। इस समय प्रोफेशन, यदि जॉब की बात की जाए तो प्रोफेशन जो है आपका पहले से बेहतर होगा, और आपके जो बॉस हैं उनके साथ संबंध पहले से ज़्यादा मधुर होंगे। आपके लिए शनि देव, राहु देव, बुध, शुक्र, ये सब योग कारक प्लेनेट हैं। इनका जितना शुभ स्थिति में ये रहेंगे उतना ज़्यादा आपको हर तरह से लाभ देंगे। बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह है, तो बुध क्या है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के भी ग्रह माने जाते हैं। इस समय आपका विदेशी जॉब लग सकता है, या फिर विदेश जाने की किसी प्रकार से योजना जो है बच सकती है। यह सारे कार्य जो है आपके आने वाले 3 महीने यानी 29 मार्च 2025 तक हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 जो कि 7.5 की अंतिम वह तिथि है जिस दिन आपके ऊपर से शनि की 7.5 जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यानी कि जीवन में यह 3 महीने और बचे हैं जिसमें आपको बहुत कुछ अचीव भी करना है। लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि की महादशा से भी पीड़ित हैं। सिर्फ उनको 7.5 से परेशानी नहीं है, शनि की महादशा या फिर कोई अंतरदशा से परेशानी हो रही हो। उन लोगों से एक छोटा सा आग्रह है कि 7.5 की समाप्ति का लाभ हर मकर राशि के जातक को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन चूंकि अगर आप पे शनि की कोई महादशा होगी तो उस अवस्था में शायद ये प्रभाव आपको थोड़ा सा कम मिले। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बात को ध्यान दीजिएगा, बजरंग बाण में, बजरंग बाण जो है उसको आप हो सके तो शाम के समय, देखिए दिन में हनुमान जी जो है राम जी की पूजा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर जब भी उन्हें कृपा करनी होती है रात के समय ही करते हैं। शाम को 7 बजे के बाद यदि हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें। जितना दिन हो सके रोजाना शाम 7 बजे के बाद एक बार स्नान कीजिए और हनुमान जी के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आप देखिए 7.5 के उतरते उतरते आपने जो कुछ सोचा होगा वो 100% पूरा होगा, क्योंकि लाइफ में आपके इस समय बहुत पॉजिटिविटी चल रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसको 7.5 के अंतिम इस क्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है हनुमान जी को प्रसन्न करना। आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ कीजिए, फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, अवश्य रूप से कीजिए। इससे आपको आपके हर कार्य में बिना सोचे समझे सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में इस सौभाग्यशाली समय में अपने विजय रथ का घोड़ा जो है दौड़ा भी पाएंगे। इस समय आपके सितारे बुलंदी पर है, इसलिए बिल्कुल संकोच ना करें, अपने कार्यों पर प्रयासरत रहें, सफलता आपकी कदम चूमने वाली है। उम्मीद करती हूँ जितने भी मकर राशि के जातक हैं आने वाले 3 महीनों में यह अपने जीवन में रंग से राजा बनने का भी सफर तय करेंगे और अपने जीवन में जो अचीवमेंट चाह रहे होंगे इन्हें सब प्राप्त होगा। इसी चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रोजाना शाम 3 बजे मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।